नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगे में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं दोस्तों आप सभी लोग को डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड यानी कि दूरी, समय और चाल चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका एमसीक्यू अगले भाग में दूंगा। आज पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो उसका बेसिक कंसेप्ट है, जिसे हम समझ लेंगे तो हमें जब भी सवाल आएगा सामने तो उसे देखते देखते हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे। और इस चैनल पे जो भी लोग नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड। डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, यानी कि चाल कह सकते हैं, दूरी और समय। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे? चाल, दूरी, समय। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है कि चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है और समय क्या होती है। इस बात को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो चाल बराबर देखिए दोस्तों होता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय, यानी कि कह सकते हैं कि एक निश्चित समय में, यानी कि एक एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? चाल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चाल कहते हैं। यहाँ से यही बन सकता है कि एकांक समय में, एकांक समय कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करने में तय करते हैं, तो इसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? चाल कहते हैं। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों चाल की ना, क्या करें? बात करें चाल की, जिसे इंग्लिश में हम लोग स्पीड कहते हैं दोस्तों। इसको हम डी से डिनोट करते हैं और इसे टी से। तो सूत्र ऐसे भी बन सकता है, या भी से भी कर देते हैं दोस्तों, ए से या भी से भी कर देते हैं। तो भी बराबर होता है डी अपान में टी। इसे इंग्लिश में डिनोट करेंगे तो ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ कि ये जो दूरी होती है दोस्तों वो मीटर, किलोमीटर में होगी, और ये समय जो होगा दोस्तों वो मिनट, सेकेंड या हावर में हो सकता है। तो इस तरह से इसका यूनिट बनता है दोस्तों। ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया जाए कि एक व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल लेते हुए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समझते चलेंगे। ठीक ना। एक एग्जांपल है हमारे पास कि एक व्यक्ति जो है 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरा कर लेता है। 2 घंटे में क्या कर लेता है दोस्तों? 2 घंटे में पूरा कर लेता है। तो वह किस चाल से चल रहा होगा? यहाँ पे पूछ रहा है, तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ से v निकालना है। तो अभी देख लीजिए दोस्तों, मैं क्या बताया कि एकांक समय में, कितने समय में दोस्तों? तो वो 2 घंटे में कितना दूरी तय किया है? 50 किलोमीटर तय किया है। तो यही इसका चाल हो जाएगा। इसे काट देंगे तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति इसकी घंटा चाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बात कर रहे हैं दोस्तों दूरी का, है ना। दूरी का अगर यहाँ से बात करेंगे, समझते चलिए। अभी हम लोग समझा कि चाल क्या होता है। क्या दोस्तों? चाल क्या होता है। अब हम लोग बात करें दूरी का। किसका दोस्तों? दूरी का। तो दूरी क्या होता है, ठीक है ना। यहीं से अगर दोस्तों ले लें हम, तो समय अगर इसके भागा में है, इधर भेज दें, तो हमारा दूरी बराबर क्या बनता है मेरे भाई? तो दूरी बराबर बन जाएगा चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, ठीक ना। तो कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक निश्चित चाल से एक निश्चित समय में जितना दूरी तय करता है ना जी, एक निश्चित चाल से एक निश्चित समय में वह जितना दूर जा सकता है, वही उसके द्वारा चली गई क्या कहलाएगी दोस्तों? दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दूरी। तो यहाँ से जो हमारा डिस्टेंस का सूत्र बनता है दोस्तों, डी का, वो बनता है कि चाल गुणे समय। किस चाल से चल रहा है और कितने देर चल रहा है, इसी के गुणनफल को हम दोस्तों क्या कर देंगे? दूरी। क्या कह देंगे दोस्तों? दूरी कर देंगे। ठीक ना।
अब बात करते हैं दोस्तों समय का। तो समय को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, डी अपान में भी, डी अपान में भी यानी कि दूरी अपान में चाल। कह सकते हैं कि किसी दूरी को हम किस चाल से कितना देर में, यही ना, कितना देर में पूरा कर लेते हैं वो हमारा समय कहलाता है। चाहे ये भी कह सकता है कि एक निश्चित दूरी है जिसको हम किसी एक समय में उसको पूरा कर लेते हैं, कितना टाइम में उसे हम पूरा कर लेते हैं वो हमारा कहलाता है क्या दोस्तों, टाइम। क्या कहलाता है, टाइम। तो यहीं से अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देखा जाए, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए दोस्तों। दूसरा बात यहाँ पर कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है, ठीक ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब जो इसका स्पीड है दोस्तों वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ठीक है ना, चाल से 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है दोस्तों, तय करेगा। यही मान लीजिए कि हमसे क्या किया है, पूछा है कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो सिंपल से बात है कि हमको निकालना है दूरी बराबर मैंने अभी क्या बताया कि चाल गुणे समय। चाल कितना दिया है दोस्तों, 5, और समय कितना दिया है, 3 5 15 किलोमीटर। कितना दूरी तय करेगा वो, 15 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोग को ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और समझ में आ रहा होगा तो जो भी इस चैनल पर नया जुड़ा है दोस्तों वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है ना। इस तरह के वीडियो और इसी तरह से थ्योरेटिकल पार्ट करते हुए MCQ क्वेश्चन करते हुए आप सभी को ऐसा मिलेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों समय का। ठीक ना, समय का। तो अगर मैं इसी पर ले लूँ दोस्तों एक और एग्जाम्पल मैं ले लूँ दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ कि एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी ठीक ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने समय में पूरा कर लेगा, कितने समय में पूरा कर लेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह का सवाल देखिए। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि समय, तो समय बराबर मैंने क्या बताया दोस्तों कि एक मान लीजिए कि दूरी हो गई, ये हमारी दूरी हो गई, और इस दूरी को हम एक चाल से चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रहे हैं ना। तो 1 घंटा में हम यहाँ चले, फिर 1 घंटा में 5 किलोमीटर चले, फिर 1 घंटा में 5 किलोमीटर, इस तरह से चलते हुए हमको कितना दूरी तय करना है, 50। कितना दूरी तय करना है दोस्तों, 50। तो सिंपल से कह सकते हैं हम कि जितना दूरी होगा टोटली, तो इसमें दूरी कितना है दोस्तों, 50, और समय कितना है दोस्तों, चाल कितना है दोस्तों, 5। इससे भाग दे देंगे तो 15 50। ये पूरी दूरी तय करने में इस व्यक्ति को कितना समय लग जाएगा मेरे भाई, तो ये लग जाएगा उसे 10 घंटा। कितना लग जाएगा दोस्तों, 10 घंटा। तो ये तो रहा दोस्तों अभी हमारा जो चैप्टर का नाम था डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, उसके बारे में हमने समझा कि डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, टाइम क्या होता है और स्पीड क्या होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कि इससे क्वेश्चंस और इसमें क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी हैं जो हमें आगे क्वेश्चंस में मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, चलिए चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि चाल और दूरी और समय जो होता है उससे रिलेटेड। तो हम जानते हैं दोस्तों कि 1 किलोमीटर में हमारा 1000 मीटर होता है। कितना मीटर होता है दोस्तों, 1000 मीटर होता है। उसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों कि 1 मिनट में, चाहे 1 घंटा में दोस्तों हमारा क्या होता है, 60 मिनट होता है। क्या होता है दोस्तों, 60 मिनट होता है। और इसी तरह से बात करें 1 मिनट में दोस्तों तो हमारा 60 सेकेंड होता है। क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। इससे ये रिलेटेड है दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे 1 घंटा में अगर मुझे सेकेंड में 1 घंटा को सेकेंड में बदलना होगा तो क्या करना होगा, 60 मिनट
गुणे 1 मिनट में 60 सेकेंड। जब ये करेंगे दोस्तों तो हमें मिलेगा 6×6 = 36 यानी कि 3600 सेकेंड। कह सकते हैं कि 1 घंटा में अगर हमारा 3600 सेकेंड होता है, इसी तरह से 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है दोस्तों, ठीक है। तो एग्ज़ाम में दोस्तों हमसे ये पूछता है कि कहीं अगर आपको चाल दे दिया है, क्या दे दिया है, चाल दे दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसे हमें बदलना होगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो कैसे बदलेंगे, ठीक ना। जैसे मैं मान लिया दोस्तों कि मुझे 18 किलोमीटर दिया है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम्पल ले लीजिए, 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में क्या करना है, हमें बदलना है दोस्तों। क्या करना है, बदलना है, ठीक है ना। किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। क्लियर ना। तो कैसे बदलेंगे दोस्तों, तो जो अभी हमने ये चीज़ सीखा इसको अप्लाई करते हुए हम लोग यहीं से फार्मूला निकालेंगे, ठीक ना। तो ये हमारा 18 ये किलोमीटर में है। अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो इसमें 1000 से क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणा हो जाएगा। तो ये बदल जाएगा किस में, मीटर में। बटे घंटा है, 1 घंटा है दोस्तों, 1 घंटा को हमको बदलना है सेकेंड में। 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। कितना सेकेंड दोस्तों, 3600 सेकेंड हो जाता ना। अब यहीं से बात करेंगे दोस्तों, तो हम 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 2 5 10 और 18 5 36, 18 5 36। तो यहाँ से हमारा ये निकल के आ रहा है दोस्तों कि 18 × 5 बटे 18, यही आ रहा है ना। ये आ गया हमारा क्या, मीटर प्रति सेकंड में। हम 18 से 18 काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 मीटर। जैसे 18 से 18 अगर हम कैंसिल करते हैं दोस्तों तो आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 5 मीटर जाता होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या था कि 1 घंटे में 18 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलता है दोस्तों, ये कि अगर हमें डायरेक्टली हम इतना ना करके दोस्तों, नोट कीजिएगा, क्या कीजिए, नोट कीजिए, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो, किस में बदलना हो दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो, तो डायरेक्टली हम उसे 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, गुणा कर देंगे, ठीक ना। तो हमारा बदल के आ जाएगा। देखिए जैसे कि अभी हमने बेसिक से सीखा कि 5/18 आया कहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कैसे आया, ये आया ना। तो मीटर पर देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को हम किस में बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुणा करेंगे। और ये 5/18 आया कैसे, तो ये मैंने आपको सॉल्यूशन प्रूव करा के दिखा दिया कि 5/18 से ही हम गुणा क्यों करते हैं। तो ये सवाल आपका ख़त्म। जो भी दोस्तों इस चैनल पर नया आया होगा, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में कीजिएगा, ताकि सभी को इस तरह का नॉलेज और सवाल मिले, ठीक है दोस्तों। आगे ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं दोस्तों इसका उल्टा, कि अगर हमसे सवाल में पूछ दे कि मीटर प्रति सेकेंड में दिया हो ना जी, तो सीधा इसी को उलट देंगे, क्योंकि हमने उल्टा किया था ना। क्या किया था अभी, यही कि मीटर प्रति सेकेंड में दिया होगा, मीटर प्रति सेकेंड से अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में क्या करना होगा दोस्तों, बदलना होगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या किए थे, 5/18 से गुणा। सेम कंडीशन वही आएगा दोस्तों, ठीक ना, क्योंकि हम उसमें अब भाग देते चलेंगे। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सीधे सीधे उलट जाएगा कि इसमें हम गुणा करेंगे किस से, 18/5 से। चलिए इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक ना, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन रहेगा वो समाप्त हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ दोस्तों यहीं कि 5 मीटर प्रति सेकेंड को, ठीक ना, एग्जाम्पल इसी को ले लीजिए, 5 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, में क्या कीजिए, बदलिए। ये बहुत बेसिक चीज़ है दोस्तों, और ये आना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे सवालों में इसका यूज़ है, ठीक है ना। अब 5 मीटर को बदलेंगे दोस्तों, तो ये बताइए कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1000 से भाग देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। तो 1000 मीटर से इसमें हम क्या कर देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे, ठीक ना। उसी तरह से आपका सेकेंड है दोस्तों, क्या है, सेकेंड है। अब इस सेकेंड में दोस्तों इसको घंटे में बदलने के लिए हम 3600 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये बट्टे का बट्टा है तो ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाता है।
चलिए 1 सेकेंड है तो इसको घंटे में बदलने के लिए इसमें हम 3600 से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग दे देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा कि 5 गुणे 3600, ठीक है, अब बटे में 1000। फिर 00 से 00 काट दीजिए और देखिए ये 18 दूना का 36 और 5 दूना का 10। देखिए बात आ गई वही कि 5 गुणे 18 अब बटे 5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आपका आ गया क्या, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किस में आ गया दोस्तों, प्रति घंटा। तो हम कह सकते हैं ना दोस्तों कि अगर मीटर प्रति सेकेंड से हमें किलोमीटर में बदलना है तो उसमें हम डायरेक्टली किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से। ठीक है ना दोस्तों, किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से। तो आई होप आप सभी को याद हो जाएगा, ये चीज़ को याद कर लीजिएगा कि अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करेंगे, और ठीक इसके जब विपरीत जाएंगे यानी कि मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, 18/5 से गुणा कर लेंगे। ये तो हुआ दोस्तों बेसिकली चीज़। देखिए सवाल में कभी कभी मिनट भी दे देता है, तो उसको घंटे में हमें बदलने के लिए ये चीज़ याद होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मिनट में दिया हो तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए हम उसमें 60 से भागा देंगे, लेकिन सेकेंड को घंटा में बदलने के लिए 3600 से भागा देंगे। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पॉइंट नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा कंडीशंस पे, ठीक ना, कि इस मतलब ये सारे कंडीशंस पे सवाल कैसे कैसे आते हैं। तो दोस्तों पहले देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो मैं आदमी की बात करता हूँ। इसमें कंडीशन नंबर अगर 1 से पढ़े दोस्तों हम लोग, कंडीशन नंबर 1, तो इसमें हम लोग लिखते हैं आदमी, ठीक ना, मोटरसाइकिल, ठीक ना, साइकिल, बस, ट्रक, इस तरह से, ठीक ना, मतलब इसमें ले लेंगे, अभी रेलगाड़ी नहीं। ठीक ना दोस्तों, जब ऐसे व्यक्ति की बात किया जाए, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस तरीके का पहला कंडीशन आता है कि कोई व्यक्ति, तो इसमें जैसे हम लोग को सवाल दे देगा, जैसे एक एग्जांपल देखिए, ठीक ना, कि कोई व्यक्ति है ना जी 5 किलोमीटर प्रति, देखिए 5 यहाँ से कह देगा दोस्तों कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है ना दोस्तों, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 500 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेंगे। ठीक ना, कितने समय में तय कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तय करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, तय करेंगे, हो गया ना। अब बात करेंगे दोस्तों कि देखिए ये हमारा मीटर में है और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमें इसको किस में बदलना होगा, मीटर प्रति सेकेंड में, या तो इसको किलोमीटर में बदलिए। तो सारे में जो क्वेश्चंस ज़्यादा रहता है दोस्तों वो मीटर प्रति सेकेंड में ही रहता है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकेंड में ही क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों कि उसने दूरी कितना तय की और चाल कितना था, अब यही बताया था। तो दूरी तो रहा दोस्तों कितना, 500 मीटर, लेकिन अब ये हमारा 18 है दोस्तों, क्या है, 18 किलोमीटर। तो इसको अगर हम बदलते हैं दोस्तों किस में, मीटर प्रति सेकेंड में, तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि 5/18 से गुणा करेंगे तो ये बदल कर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो यही भाग दे दीजिएगा, 5 मीटर प्रति सेकेंड, हो गया ना। अब मीटर से मीटर कट जाएगा, सेकेंड आपका ऊपर चला जाएगा ना, अब इसे भाग दे देंगे तो 500 हो जाए, मैंने कि 100 सेकेंड। कितना सेकेंड लगेगा दोस्तों, 100 सेकेंड लगेगा। ठीक है ना, कितना सेकेंड में पार कर लेगा वो, 100 सेकेंड में पार कर लेगा। ठीक है, तय कर लेगा उस दूरी को। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये रहा एक आदमी के बारे में, ठीक ना, किसके बारे में दोस्तों, एक आदमी के बारे में। अब इसी में 2 कंडीशंस आती है दोस्तों। कंडीशन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कंडीशन नंबर 2 ये है कि कोई व्यक्ति है, एक ही रास्ता है, ठीक है दोस्तों,
क्या है, एक ही रास्ता है और यहाँ एक ए व्यक्ति है और इधर एक बी व्यक्ति है। ठीक है दोस्तों, क्या है, बी व्यक्ति है। ए व्यक्ति जो है बी की ओर बढ़ रहा है और बी व्यक्ति जो है ए की ओर बढ़ रहा है। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ पर कहा जाएगा कि वो कहाँ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब एक दूरी है निश्चित, मान लो ये 50 मीटर की दूरी है और एक व्यक्ति इतने चाल से इधर से चल रहा है, 5 मान लो कि 5 मीटर प्रति सेकेंड से ये चल रहा है, 6 मीटर प्रति सेकेंड से ये चल रहा है। ठीक है दोस्तों, ए जो है बी की ओर जा रहा है, बी ए की ओर आ रहा है। तो कोई भी व्यक्ति अगर मान लो कि दौड़ के आप इधर से उधर जा रहे हो और कोई व्यक्ति उधर से आता है, आप जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलने का कारण क्या है कि दोनों ओर से आप चल रहे हो। ठीक ना दोस्तों, तो जब भी विपरीत दिशा की बात कहे दोस्तों, क्या कहे, विपरीत, कि कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं ना, तो कैसे मिलेंगे। तो इस समय जो इनकी चाल लिया जाएगा दोस्तों, विपरीत में जो चाल लिया जाएगा तो इन दोनों के चाल का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग, क्योंकि ये भी इधर से इतना बढ़ रहा है और ये भी, तो इतना तेज़ी से आप मिल रहे हो ना, तो इस समय जो चाल होगा हमारा दोस्तों वो दोनों का योग हो जाएगा। दोनों का योग, दोनों का क्या हो जाएगा दोस्तों, योग हो जाएगा। यानी कि चाल ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 6 यानी कि 11 मीटर प्रति सेकेंड, 11 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और इस हिसाब से अब हम लोग समय क्या निकाल लेंगे कि कितने समय पर मिलेंगे, निकल जाएगा। ठीक ना। अब कंडीशन आता है दोस्तों इसमें तीसरा, कंडीशन नंबर तीसरा देखिए दोस्तों क्या है। जब कोई व्यक्ति है ए स्थान से बी स्थान पे, जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है और एक बी है, दोनों एक ही साइड में चल रहे हैं। ठीक ना, दोनों एक ही साइड में चल रहे हैं। एक का गति क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि ए 5 है और ये 6 है, 6 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है और ये 5 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय, ऐसे पूछेगा। ठीक ना, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कब पार कर लेगा, ऐसा सवाल पूछेगा। यानी कि इसमें क्या है कि दोनों लोग एक ही तरफ चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम लोग दौड़ होता है, चाहे पुलिस का हो चाहे जिस चीज़ का दौड़ होता है, तो कौन सा व्यक्ति आगे निकलता है, जो सबसे तेज़ दौड़ता है, यही ना। और कितना आगे निकलता है भाई, तो जितना वो लोग तेज़ चलते हैं उनसे जितना ज़्यादा वो तेज़ दौड़ता है उतना आगे निकलता है। तो सिंपल से यहाँ बात आ जाएगा दोस्तों कि जब एक ही दिशा की ओर चलेंगे, एक ही दिशा की ओर चलेंगे, किधर, एक ही दिशा की ओर अगर वो चलते हैं, एक ही दिशा की ओर अगर वो चलते हैं दोस्तों एक ही दिशा की ओर, तो ध्यान दीजिएगा इनका चाल क्या हो जाएगा। तो इनका चाल होगा कि जो बड़ा वाला है उसमें से अंतर, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे दोस्तों, चालों का अंतर, चालों का अंतर। और दोस्तों जहाँ पर चालों का अंतर दिया हो किसी भी चीज़ का, तो उसमें हम निगेटिव नहीं लेते हैं। यानी कि यहाँ 6 में से 5 घटा दीजिए, चाहे 5 में से 6 घटा दीजिए, इनका कितना चाल से वो निकलेगा, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से वो आगे बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो हम चाल लेंगे दोस्तों वो 1 मीटर लेंगे। बस ये कॉन्सेप्ट हमें जानना है दोस्तों कि अगर विपरीत से आ रहे हैं तो दोनों की चाल को जोड़ देंगे तो वो उस चाल से हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर एक ही दिशा की ओर चल रहे हैं दोस्तों तो जो तेज है उन चालों का हम अंतर ले लेंगे तो उसी चाल से आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे जैसे कि रेलगाड़ी हो गई। ठीक ना, रेलगाड़ी से रिलेटेड सवाल इसमें ज़्यादा पूछता है दोस्तों, तो रेलगाड़ी वाला कंडीशन अब हम लोग पढ़ेंगे। ये तो आदमी वाला था जो कि छोटे छोटे लोग थे। ठीक है दोस्तों, इसका एमसीक्यू मैं अगले पार्ट में कराऊंगा दोस्तों। ठीक ना, लाइव भी कराऊंगा। तो थ्योरी पहले आप लोग समझ लीजिएगा कि आपके सामने जैसे ही मैं क्वेश्चन डालूँ लाइव में चाहे अगले पार्ट्स में, तो आप लोग खटाखट आंसर देना शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर कब होगा, जब हम इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे आते हैं रेलगाड़ी से संबंधित। किससे संबंधित दोस्तों, रेलगाड़ी से। कि रेलगाड़ी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं हम लोग, रेलगाड़ी। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी। ठीक है ना, रेल पर चलने वाली गाड़ी को क्या कहा जाता है दोस्तों, रेलगाड़ी कहा जाता है। अच्छा, रेल क्या कहलाता है दोस्तों, तो जो ट्रेन की जो पटरी बिछी हुई है ना, ये जो जिस पर रेल का ये जो पहिया नचता है, नचते हुए आगे बढ़ता है, ये रेल कहलाता है।
और इस पर जो चलने वाली गाड़ी है तो इसी को मिला दिया जाता है तो ये रेलगाड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? रेलगाड़ी चलाती है, कि वो रेल पे ही चलेगी, सड़क पे नहीं चलेगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि भाई रेल किससे बनी होती है, तो इस्पात की बनी होती है। लोग घबराते भाई तो ना, तो रेल क्या है भाई? तो जो वो पटरी बिछी हुई है जिस पे इसका चक्का डगरता है वो रेल होता है, और उस पर चलने वाली गाड़ी, इसलिए इसका नाम हो गया है क्या? रेलगाड़ी। ठीक है, तो रेलगाड़ी के कंडीशन में देखिए दोस्तों, ये भी चलेगी उसी तरह से, लेकिन सबसे पहला कंडीशन नंबर 1 है, कंडीशन नंबर 1 है दोस्तों, ठीक ना। अगर मान लो कि यहाँ रेलगाड़ी की माना रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर है दोस्तों, ठीक ना। इसी को मान के चलते हैं, कितना मीटर है? x मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कंडीशन नंबर 1 कहता है ये कि अगर रेलगाड़ी, ध्यान देना है दोस्तों, यही सारे कंसेप्ट आपके काम आएंगे। अगर रेलगाड़ी, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, बीपीएससी का एनी एग्ज़ाम हो, बिहार का कोई भी हो, यूपी का हो, एसएससी का हो, सब में ये कंसेप्ट लागू होगा दोस्तों। ठीक है ना। अगर रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, किसी व्यक्ति, ठीक ना, पोल, खंभा, ठीक ना। ये व्यक्ति माने खड़े व्यक्ति, कैसे व्यक्ति? खड़े व्यक्ति, पोल, खंभा, पेड़ इत्यादि को पार करती है, क्या करती है दोस्तों? पार करती है, इत्यादि को पार करती है, ठीक ना। तो वह अपने लंबाई के बराबर, लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, ठीक ना, दूरी तय करती है। ये याद रखिए एकदम गांठ बन के, ठीक ना। अभी कंडीशंस उसमें बहुत सारे हैं, चलते हैं हम लोग पढ़ते हुए, ठीक ना। तो पहला कंडीशन यही था कि अगर कोई रेलगाड़ी है दोस्तों, किसी खड़े पेड़ को पार कीजिए, या कोई व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसको पार कर रही है, या कोई खंभा लगा हुआ है उसको पार करके जा रही है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एगो पोल है, ठीक है ना, चाहे एक व्यक्ति ही मान लीजिए, एक पेड़ ही मान लीजिए। और जब रेलगाड़ी यहाँ से छुक करते हुए चलेगी और चलते हुए इधर चल के आएगी, तो जब इसका पूंछवा यहाँ से शुरू की, जब इसका पूंछवा यहाँ से यहाँ निकलेगा ना जी, निकलेगा तब ना ये पार की, यहाँ से घुसी और यहाँ पूंछ इसका जब निकला तब निकला। इसीलिए कहा जाता है कि जब व्यक्ति या पोल या खंभा को पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो एक एग्जाम्पल देखिए, इसी पे एग्जाम्पल देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कंडीशन के हिसाब से कह देंगे कि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, कौन सी गाड़ी दोस्तों? रेलगाड़ी, ठीक ना। प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को 5 सेकेंड में पार कर लेती है। क्या कर लेती है दोस्तों? पार कर लेती है। तो उसका चाल क्या होगा? तो उसका, चाहे उसकी गति या चाल क्या होगी? अब गति पूछ देगा तो घबराना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। गति या चाल क्या होगी, ठीक है ना। तो सिंपल से भाई यहाँ पर तुम कहते तो दूरी तो दिला ही नहीं, क्या है दादा, दूरी तो दिया ही नहीं है। तो दूरी दिया है भाई, किसको पार कर रहा है? वो एक खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है। जब खड़ा व्यक्ति को पार करेगा, चाहे एक पेड़ को पार करेगा, चाहे एक पोल को पार करेगा, तो कितना दूरी तय करेगा? तो अपनी लंबाई के बराबर,
किसके बराबर दोस्तों, अपनी लंबाई के बराबर। तो उसकी यहाँ पर दूरी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है मेरे भाई, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 मीटर ही लंबी है ये ट्रेन। अब बटा में कितना सेकेंड ले रही है 5, 20 पाँचे 100, यानी कि 20 मीटर आप प्रति सेकेंड उसकी चाल रही होगी। इस ट्रेन की चाल कितनी रही होगी मेरे भाई, तो कितनी रही होगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों कंडीशन नंबर 2 में, रेलगाड़ी का ही, रेलगाड़ी के कंडीशन नंबर 2 में चलिए दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा, इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा, ठीक ना। और जो भी इस वीडियो पे नए विजिट कर रहे हैं दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, रेलगाड़ी में कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर क्या है दोस्तों 2, कंडीशन नंबर 2 कह रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म किसी ब्रिज मतलब पुल या पुल, ठीक ना, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, पुल या सुरंग को पार करती है, या सुरंग को, किसको, सुरंग को पार करती है दोस्तों, सुरंग को पार करती है। क्या करती है, पार करती है तो वह प्लेटफॉर्म, ठीक ना, ब्रिज, पुल और सुरंग तथा अपनी लंबाई के बराबर, अपनी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस समय तो वो आदमी को पार कर रहा था दोस्तों, किसको पार कर रहा था, आदमी को पार कर रहा था, ठीक ना। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसका, प्लेटफॉर्म का। तो देखिए, प्लेटफॉर्म हेती चुकी तो होता नहीं है, प्लेटफॉर्म हेती चुकी होता है, पुल हेती चुकी होता है, सुरंग हेती चुकी है ना, वो भी बड़ा होता है। तो उसकी भी कुछ दूरी रही होगी, मतलब उसकी भी कोई लंबाई रही होगी, वो लंबाई प्लस रेल की लंबाई, ठीक है ना दोस्तों। वो दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, दोनों पे हमारा क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी दोस्तों, कुल दूरी, अगर हम बात करें कुल दूरी, तो ये कुल दूरी हो जाएगी यही प्लेटफॉर्म हो जाएगा, है ना, प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, किसकी लंबाई दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई। अब यहाँ प्लेटफॉर्म के जगह पे आपका पुल भी आएगा, ब्रिज भी आएगा, ठीक ना, या सुरंग भी आ जाएगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा रेलवे प्लेटफॉर्म है बलिया का, ठीक है, कहाँ का, बलिया का। यहाँ से ये प्लेटफॉर्म शुरू होता है दोस्तों। अब ये ट्रेन आ रही है बिहार से, बलिया की ओर से ये ट्रेन आ रही है, रेल जो है बिहार की है, और यहाँ से चलते हुए इधर जा रही है, ठीक ना। तो जब ये ट्रेन यहाँ से चल रही है छुक छुक करते हुए दोस्तों, तो यहाँ प्लेटफॉर्म पे प्रवेश की, क्या की, प्रवेश की, और यहाँ से छुक छुक चलते हुए अभी प्लेटफॉर्म तक पहुँची। फिर यहाँ से ये आउट कर रही है, यानी कि बाहर निकल रही है। क्या कर रही है दोस्तों, बाहर निकल रही है, छुक छुक करते हुए मान लीजिए यहाँ तक निकली। तो ये x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई y है, ठीक है ना। क्या हो दोस्तों, y है। तो अब ध्यान ये देना है कि रेलगाड़ी की लंबाई इतनी हुई है ये। अब रेलगाड़ी इतना दूरी पार किया तभी तो, क्योंकि यहाँ से प्रवेश किया, यहाँ आउट किया, तो ये भी दूरी पार किया, अब प्लस ये भी दूरी पार किया, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो हम कुल दूरी लेंगे दोस्तों, कुल दूरी वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, मतलब कि रेलगाड़ी की लंबाई और जो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है y, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा,
प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। तो देखिए एक एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों अगर हम, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी ठीक है दोस्तों, एक 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक ना जी, लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर लेती है, 10 सेकेंड में पार कर लेती है, ठीक है ना दोस्तों, पार कर लेती है। तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर, अब देखिए यहाँ पर दूरी लेंगे कैसे। तो देखो रेलगाड़ी की लंबाई रही 100 मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई रही 200 मीटर, यानी कि कुल दूरी की अगर बात करें दोस्तों, कुल दूरी की अगर हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, तो 100 रेलगाड़ी की लंबाई रही और 200 प्लेटफॉर्म की, यानी कि वो कुल दूरी 300 तय करेगा। और समय कितना लिया है, तो 10। तो चाल बराबर यही होता है, दूरी बटा समय, काट दीजिएगा। तो ये समय कितना ले लेगा, 30 सेकेंड। कितना ले लेगा दोस्तों, 30। चाल बराबर ये दूरी बटा ना 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 30 मीटर प्रति सेकेंड। चाल इसकी क्या हो जाएगी, 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रेन में इस तरह से दो कंडीशंस पे सवाल आते हैं, पुल ब्रिज, ठीक ना दोस्तों, और ये पोल और ये, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन होगा दोस्तों, जैसे कि मैं किसी व्यक्ति में बताया था कि देखिए यहाँ पर दो कंडीशन इसमें भी लागू होंगे कि ये प्लेटफॉर्म, ये रेलवे स्टेशन ए है और रेलवे स्टेशन बी है। ट्रेन एक रेलवे स्टेशन ए से बी की ओर जा रही है और बी से ए की ओर आ रही है। तो यहाँ पर भी हमारा जो चाल होगा दोस्तों, बड़ा वाला चाल, वो दोनों के चाल के योग के बराबर होगा। और क्यों होगा, मैंने इसके पहले समझा दिया। तो ये रेल में भी लगेगा वो वाला कंडीशन। और एक ही दिशा में जब चलेंगे ए और बी, मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म ए से बी है और दो ट्रेन है, ये भी इधर चल रही है और ये भी इधर चल, एक एक्स ट्रेन है एक वाई ट्रेन है, दोनों एक ही ओर चल रही है। इस समय जो हमारा चाल हो जाएगा दोस्तों, वो एक्स माइनस वाई, मतलब घटा लेंगे। ये अंतर है दोस्तों, ठीक ना। अंतर कहने का मतलब कि इसका वैल्यू हम कभी निगेटिव में नहीं लेते हैं, मतलब वैल्यू आपका निगेटिव में आ रहा हो, लेकिन जैसे ही आंसर आए निगेटिव को हटा के ही आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक ना। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दूरी और चाल निगेटिव नहीं होती है, ठीक है ना। चले आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये रहा हमारा रेल से रिलेटेड। अब बचा है हमारा नाव, और नाव धारा, ठीक है दोस्तों। तो उस कंडीशन को भी हम लोग आगे लेके चलते हैं कि जस्ट इसके अगले पार्ट में मैं इससे रिलेटेड MCQ प्रश्न करा दूंगा, ठीक है। अगर आप सभी लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों नाव धारा की, ठीक ना, कि एक नाव है, नाव अधारा, और इसमें भी लगेगा यही समय, मतलब कि यही चीज़ है समय और दूरी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दो लोगों का चाल आ जाएगा दोस्तों, किसका, नाव का और धारा का, ठीक है ना, नाव का और धारा का। लेकिन इसमें सारा चीज़ क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत हो जाएगा, ठीक है ना, उसके अपेक्षा विपरीत हो जाएगा। तो समझते चलेंगे। देखिए यदि ये नदी है दोस्तों, ध्यान से समझना है बस इसी चीज़ को, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, ठीक है दोस्तों। यदि ये नदी है और इसका जो पानी का बहाव है दोस्तों, चलिए ये मान लीजिए हम दिशा बता रहे हैं कि ये उत्तर है और ये दक्षिण है। क्या है दोस्तों, दक्षिण, माने पानी का जो बहाव है वो उत्तर से दक्षिण की ओर हो रहा है। जो पानी का हमारा बहाव है दोस्तों, ये इधर से इधर है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो ये पानी बह रहा है, इसी को तो हम धारा बोलते हैं, इसी को तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, धारा बोलते हैं, ठीक ना। यदि कोई नाव, इसी में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक नाव है जिसको हम लेकर इधर इसमें चलना शुरू किए, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि नाव भी इधर जा रही है और धारा भी इधर जा रही है, तो कभी कभी आप लोग फील किए होंगे दोस्तों कि आप मान लीजिए कि अपने घर से निकले बाज़ार और आप बाज़ार की ओर जा रहे हैं और पीछे से आंधी खूब तेज़ चल दी, तो
तो पता लगा कि साइकिलिया अपने आप पे डगरने लगता है, ठीक ना। आपको ज़्यादा पॉडिल में जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हवा की चाल है आपके चाल में मिक्स हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप और तेज़ गति से वहाँ यहाँ भागने लगते हैं। तनी वहीं उल्टा हो जाए तब देखो गर्दा, आप चल दिए मार्केट, और मार्केट के उसे खूब तेज़ आनी आ गया, तब तो पौडिल मराएगा। तो वही कंडीशन है यहाँ दोस्तों कि अगर जिस दिशा में धारा चल रही है, धारा है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, धारा है, और ये हमारी नाव है। अगर जिधर धारा बह रही है और उधरे नाव चल रही है, तो यहाँ पर जो चाल होगा दोस्तों, सापेक्ष चाल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल ये किस स्थिति में दोस्तों, तो जिधर दोनों का दिशा एक ही हो, नाव का भी और धारा का। तो धारा और नाव का यहाँ लिख सकते हैं हम, ताकि याद रहेगा आप लोग को, धारा और नाव की दिशा एक ही हो, क्या हो, दिशा एक ही हो, एक ही हो, ठीक है दोस्तों। तब जो सापेक्ष चाल होगा वो हो जाएगा धारा की चाल, धारा की चाल प्लस नाव की चाल, नाव की चाल, ठीक है ना दोस्तों। किसकी चाल, नाव की चाल। और क्यों होगी, तो मैंने अभी बताया कि हवा मारी तो वो जोड़ के वही में चलत रही, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हमारा कंडीशन नंबर 1 रहा दोस्तों। ऐसे ही रेलगाड़ी में हम लोग पढ़े थे कि एक ही की ओर चलेगा तो घटाते थे ना, लेकिन ये ठीक उसके विपरीत हो गया कि एक की ओर जाई तो जोड़ाई, अलगा अलगा आई तो घटाई, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो कंडीशन नंबर 2 में ये हो गया कि ये हमारी नदी रही, ये हमारी क्या रही दोस्तों, नदी रही। नैया हमारा जो है दोस्तों इधर से इधर जा रहा है, इधर की ओर जा रहा है, लेकिन जो इसका बहाव है वो विपरीत है दोस्तों, क्या है, इधर की ओर है ना, किधर है, धारा की जो बहाव है दोस्तों ये इधर है। मतलब कह रहे हैं कि नाव जो है हमारी उत्तर से दक्षिण जा रही है, उत्तर से दक्षिण, लेकिन धारा जो है हमारा दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर बह रहा है। किधर बह रहा है, उत्तर की ओर। तो ये नाव को कुछ ना कुछ रोकेगा। अब नाव इसको पार करने के लिए इसके धारा के चाल से इसकी चाल क्या होगी, अधिक होगी। तो इस समय जो सापेक्ष चाल होगा, क्या होगा, सापेक्ष चाल होगा, वो क्या होगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा कि नाव की चाल माइनस धारा की चाल, धारा की चाल, ठीक है ना, नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक सवाल इस पर एग्जाम्पल देखकर चलते हैं, ठीक ना, क्या देखते हुए चलते हैं दोस्तों, एक सवाल एग्जाम्पल देखते चलते हैं। और देखिए लगभग जो हमारी इसमें थ्योरी है दोस्तों वो सब कंप्लीट होने वाली है। पूरी वीडियो देखेंगे तो लास्ट में एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा दोस्तों, जो आपके सभी एग्जामों में कैलकुलेशन में बहुत महत्वपूर्ण होगा और हेल्प करेगी, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा एग्जाम्पल इस पर देख लिया जाए। मैं कह रहा हूँ कि ना, यदि एक एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, यदि एक नाव की चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 मीटर सेकेंड है, तथा 2 मीटर प्रति सेकेंड की धारा के चाल की दिशा में, ठीक है दोस्तों, 5 सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चाहे ऐसे भी पूछ देगा कि नदी का लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, नदी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ऐसे भी पूछ सकता है। ये कह देगा कि कोई नाव है जो एक नदी को धारा के दिशा में चल रही है, ठीक है, धारा की चाल इतना, नाव की चाल इतना, वो 10 सेकंड में नदी को पार कर रही है, तो नदी की लंबाई क्या है, तो जितनी नदी की लंबाई होगी वही तो दूरी है दोस्तों, सिंपल सा। तो यहाँ पर जो हम चाल लेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो चाल लेंगे हम, वो क्या बन के आ जाएगा, देखिए धारा की दिशा में एक ही की ओर चल रहा है, तो एक ही की ओर चलेगा तो दोस्तों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 5 + 2
यानी कि कितना मिल के हो जाएगा 7 मीटर प्रति सेकेंड। और कितना समय ले रहा है दोस्तों ये 5। तो दूरी पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों सिंपली सा हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, और यहीं से निकाल लोगे तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। तो चाल आपका 7 है, समय आपका 5 है, तो 7 5 35, यानी कि जो उसकी लंबाई दूरी होगी दोस्तों वो 35 मीटर होगी। नदी की लंबाई होगी वो कितनी मीटर होगी 35 मीटर होगी। यहाँ से ही डाटा गायब करके पूछ देता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या दे दिया, यहाँ पर दे देगा कि धारा का चाल मिस कर देगा, दूरी दे देगा 35, नाव की चाल दे देगा। तो भाई हमें यही करना है दोस्तों, यहाँ पर ले लेना है 5 + x मान लेंगे और इसमें रख देंगे दोस्तों, तो हमें धारा की चाल निकल जाएगी। इसी तरह से धारा का दे देगा, दूरी दे देगा, समय दे देगा, तो नाव की भी चाल निकल जाएगी। यानी कि जो इसका रिलेशन बन रहा है दोस्तों, इसमें से कोई एक को लुप्त कर देगा, बाकी को रख देगा, और वही हमें क्या करना होता है दोस्तों गणना करना होता है। तो बस हमें कंसेप्ट जानना है दोस्तों कि कंसेप्ट होता कहाँ है, सवाल कैसे भी पूछेगा आप फटाफट हल कर लोगे। तो किसी भी चैप्टर का सवाल करने से पहले दोस्तों उसका बेसिक और थ्योरी तो जानना बिल्कुल ज़रूरी है, नहीं जानेंगे फिर सवाल में अटकते जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब कंडीशन नंबर 2 वाला जो देख लीजिए कि धारा के विपरीत के लिए, ठीक है ना, धारा के विपरीत के लिए। तो देखिए सेम सवाल है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मैं इसी सवाल में कह दिया कि धारा के विपरीत, किसके विपरीत, धारा के विपरीत। विपरीत मतलब कि अब नाव इधर जा रही है और धारा इधर बह रहा है, तो इस समय जो सापेक्ष चाल लेंगे दोस्तों इसी सवाल पे, सापेक्ष चाल लेंगे इसी सवाल पे, तो अब चाल हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी 5 - 2, क्योंकि नाव को ये रोकेगा तो नाव कितने से चलेगी 3 मीटर प्रति सेकेंड से चलेगी। ठीक है दोस्तों। समय क्या दिया है 5, समय दिया है क्या 5 सेकेंड ना, तो दूरी बराबर क्या हो जाता है चाल गुणे समय। तो चाल आपका 3 है और समय क्या है 5, 3 5 15 मीटर प्रति 15 मीटर, यानी कि आपका दूरी कितना आ जाएगा दोस्तों 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा दोस्तों 15 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए एक थोड़ा सा ट्रिक्स एंड ट्रिक देख लीजिए दोस्तों, ये हमारे वीडियो का आखिरी टर्म है, इसके आगे मैं इस पर लेके आऊँगा क्या आप सभी के लिए MCQ प्रश्न। जिनको भी समझना है इस वीडियो को 2-4 बार देखिए ताकि इसका थ्योरी एकदम बढ़िया से आपको क्लियर हो जाए। तो आप किसी भी चैप्टर से उठाइए, मतलब किसी भी प्रैक्टिस सेट का चाल दूरी समय का लगाइएगा सवाल, आपसे फंसेगा नहीं। ठीक है ना दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर मैं 5 का पहाड़ा लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं 18 का। ठीक है दोस्तों। जैसे कि अभी हम लोग बदले थे 18/5 से, तो हम करें दोस्तों कि 5 का पहाड़ा लिखो तो 5 दूनी का 10, 18 दूनी के 36, 35 आई 15 हो गया ना, 38 आई 54, इसी तरह से 20 4 5 के 20, 18 ध्यान दीजिएगा 18 का जोड़ लीजिए, 8 4 12, और इसमें आप लोग जोड़ लेंगे तो 72, और ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 90। ठीक ना दोस्तों। इसी तरह से हम लोग बढ़ते चलें ना। तो ये जो हमारा दोस्तों क्या है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड है और ये 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे मान के चलिए। तो एक ट्रिक ऐसे रहेगा बनेगा दोस्तों कि अगर हमारा इस तरह से दे, ध्यान दीजिएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये समझाने का मतलब क्या है मेरे भाई, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये समझाने का मतलब क्या है ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो समझाने का मतलब ये, इसी तरह पढ़ते चले जाएंगे आगे तक। तो देखिए यहाँ पर हमारे कहने का मतलब क्या था ट्रिक दोस्तों, कि अगर चाल 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, अगर किलोमीटर में पढ़ दिया तो 18 ही होगा। अगर 10 दिया होगा तो ये 5 का कितना गुना है 2, तो वो 18 का 2 ही गुना हो जाएगा। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, अगर 15 मीटर प्रति सेकेंड दिया है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है, तो ये 5 का कितना गुना है 3, कितना गुना है दोस्तों 3, तो इसी तरह 18 का 3 गुना ये हो जाएगा। देखिए आएगा सेम, आप बदल के देख लीजिए दोस्तों। तो इसी तरह हम पढ़ते हुए चले जाएंगे, फटाफट हो जाएगा। जैसे मैं आपसे कह दूंगा कि 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कोई चल रही है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये देखिए 5 का कई गुना है दोस्तों
4 गुना है, तो इसी तरह से 18 का 4 गुना कर देंगे तो 18 चौक 72। पक्का है कि 72 आएगा, देख लीजिए आया है ना। इसी तरह से दे देगा दोस्तों कि 25 मीटर प्रति सेकेंड अगर है तो इसका हम क्या निकाल दें, किलोमीटर प्रति घंटा में निकाल दें, तो 25 5 का कितना गुना है, 5 गुना, तो हम भी 18 का 5 गुना कर देंगे तो 18 बचे 90, एकदम आएगा ही आएगा। चाल दे दिया दोस्तों क्या, 30 किलोमीटर 30 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। या इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, जैसे कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड निकालना हो, अगर दे दिया कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दो। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल से देखते हैं कि 18 का ये कई गुना है, 3, बस 3, 5 में 3 से गुणा कर दो, 3 बचे 15, उसका उल्टा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि मेरा सेशन आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।